वेलकम टू अमरजीत गौरव। आज है 20 मई 2020 और 20 मई 2020 के करेंट अफेयर्स जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और कल का करेंट अफेयर्स साथ में रिवीजन भी करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा राज्य में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका नामक अभियान शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका नामक अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका नामक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत नंगे पांव जा रहे मजदूरों को जूते और चप्पल दिए जाएंगे ताकि उनका दर्द कुछ कम किया जा सके। तो चरण पादुका में चप्पल और जूते दिया जाएगा। ये काम कौन राज्य कर रहा है? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल लालजी टंडन, राज्य के पशु बारहसिंगा, राज्य के पक्षी दूधराज, जिला 55, विधानसभा 230, लोकसभा 29, राज्यसभा 11। अगर हम अदर ऑप्शन का बात करें दोस्तों तो हरियाणा सरकार ने पूरे राज्य में अटल किसान मजदूर कैंटीन खोलने का ऐलान किया है। सभी मंडियों और चीनी मिलों पर इन कैंटीनों में किसान और मजदूरों को 10 रुपया के किफ़ायती मूल्य पर सस्ता एवं अच्छा भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। त्रिपुरा में भारतीय चाय बोर्ड ने त्रिपुरा चाय विकास निगम के सहयोग से रन फॉर इंडिया टी का आयोजन किया। रन फॉर इंडिया टी का आयोजन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव, त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक रहित हवाई अड्डा घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कोविड-19 लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रमुख खेल स्पर्धा कौन बन गई है? तो बुंदेसलीगा। यह जो खेल है कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट जर्मनी की प्रसिद्ध फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा कोविड-19 लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रमुख खेल स्पर्धा बन गई है। हालांकि बुंदेसलीगा को दर्शकों के बगैर ही खेला जाएगा, जबकि इस स्टेडियम में 80,000 से अधिक खिलाड़ियों को रखने की क्षमता थी। बुंदेसलीगा का अर्थ होता है फेडरल लीग यानी संघीय लीग। तो संघीय जो लीग होता है और बुंदेसलीगा जर्मनी की प्रमुख फुटबॉल लीग है। इस खेल की शुरुआत 1963 में हुई थी। अगर हम अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों तो टुडे फॉर टुमारो। तेलंगाना सरकार हैदराबाद में 17 फरवरी से 19 फरवरी 2020 तक चली बायो एशिया समिट 2020 का आयोजन किया था। इस समिट में मुख्य उद्देश्य था जीव विज्ञान कंपनियों की क्षमता और उनके निवेश के बारे में पता लगाना। इस शिखर सम्मेलन का विषय टुडे फॉर टुमारो है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसै सौंदरराजन। मोटेरा स्टेडियम दोस्तों, तो अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम कर दिया गया है, जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और
अहमदाबाद गुजरात में है, तो गुजरात के सीएम विजय रूपानी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, राजधानी गांधीनगर। हॉकी इंडिया और भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाई परफॉर्मेंस हॉकी सेंटर्स की स्थापना की योजना की घोषणा की है हाल ही में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक कौन बन गया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक कोटक 811 बैंक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर बचत खाता खोलने वाले ग्राहकों के लिए वीडियो नो योर कस्टमर केवाईसी की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया। वर्तमान में यह पहल कोटक महिंद्रा के बचत खातों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रही है। इसमें दस्तावेजों के सत्यापन, हस्ताक्षर बिना किसी के संपर्क के बैंक के प्रतिनिधि द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। तो वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक। और कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय कोटक। और कोटक महिंद्रा बैंक का टैगलाइन है, लेट्स मेक मनी सिंपल। दोस्तों, अगर हम अदर ऑप्शन का बात करें, एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई ने जनरल इंश्योरेंस में आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नामक एक सामान्य स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है। इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत में कहीं भी बीमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने पर 1 लाख से 5 लाख किया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष रजनीश कुमार, मुख्यालय मुंबई, स्थापित 1 जुलाई 1955। एचडीएफसी बैंक, अभी हाल ही में हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक एक गीत जारी किया गया था। गाने के बोल प्रसून जोशी ने लिखे हैं और संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है। साथ ही एचडीएफसी बैंक ने घोषणा की है कि इस गाने को जितनी बार सोशल मीडिया के माध्यम से साझा किया जाएगा उतनी ही बार बैंक PM कार्स फंड में 500 रुपये का योगदान देगा। एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी। एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है। और एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। एक्सिस बैंक के MD और CEO अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक का टैगलाइन है, बढ़ती का नाम जिंदगी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में पारंपरिक फगली उत्सव मनाया गया? तो जो पारंपरिक फगली उत्सव जो मनाया जाता है वो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले के यांगपा गांव में पारंपरिक फगली उत्सव मनाया गया। ये महोत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर आयोजित किया जाता है। तो फगली जो उत्सव मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और राज्य पशु कस्तूरी मृग, राज्य पक्षी मोनल विजन, जिला 12, विधानसभा 68, लोकसभा 4, राज्यसभा 3। अगर हम अदर ऑप्शन का बात करें दोस्तों, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर दिलाने में सहायता करने के लिए होप हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर पोर्टल लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड आंध्र प्रदेश में भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण और संचालन करेगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। केरल कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों, क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया प्लाज्मा थेरेपी का केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। 5वां नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत 53 देशों में कितनवें स्थान पर है? तो 40वें।
वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत 53 देशों में से 40वें स्थान पर है। 2019 में 50 देशों के बीच भारत को 36वें स्थान पर रखा गया था। अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, फ्रांस और जर्मनी 2019 में बौद्धिक संपदा सूचकांक में शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में बने हैं और अपना पिछले साल का स्थान बनाए रखे हैं। सूचकांक को यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा तैयार की गई है। वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में इसे जारी किया गया है। अगर दोस्तों हम अदर ऑप्शन का बात करें तो हाल ही में 54वें मालदीव 2016 में अंतर्राष्ट्रीय संस्था राष्ट्रमंडल से बाहर होने के बाद इसमें शामिल होने वाला 54वां सदस्य बन गया है। दोस्तों 2020 में अंतर्राष्ट्रीय संस्था राष्ट्रमंडल में मालदीव शामिल हो गया। 72 में श्रीलंका ने 4 फरवरी 2020 को अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकन रुपया, प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे, राष्ट्रपति गोताबया राजपक्षे। 17वें नेपाल सरकार ने 19 फरवरी को अपना 17वां राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया है। राजधानी काठमांडू, राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी, प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद ओली। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, विजडन द्वारा किस से 2020 से का विश्व का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब दिया गया है। विजडन द्वारा किसे 2020 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब दिया गया है, लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। तो बेन स्टोक्स को दोस्तों, बेन स्टोक्स को। विजडन द्वारा इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को विश्व में 2020 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब दिया गया है। एंड्रयू फिल्टॉम 2005 में इस खिताब को जीतने वाले अंतिम इंग्लिश खिलाड़ी थे। बेन स्टोक्स 14 जुलाई को लॉर्ड्स में खेले गए 50 ओवरों के क्रिकेट विश्व कप 2019 के फाइनल में इंग्लैंड को पहली जीत दिलाने वाले प्रमुख खिलाड़ी थे। अगर हम दोस्तों अदर ऑप्शन का बात करें तो एलिसे पेरी, ऑस्ट्रेलिया की एलिसे पेरी को विश्व में विजडन की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का खिताब दिया गया है 2020 का, एलिसे पेरी को दोस्तों। पीवी सिंधु, बीबीसी के उद्घाटन संस्करण ने स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु को इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के खिताब से सम्मानित किया गया है। रॉस टेलर, न्यूजीलैंड के दिग्गज क्रिकेटर रॉस टेलर क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं दोस्तों, ये भी भारत के खिलाफ। 7वां 65वें अमेजॉन फिल्म फेयर अवार्ड्स 2020 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसे मिला, तो गली बॉय को। 65वें अमेजॉन फिल्म फेयर अवार्ड 2020 को ओसम असम में हुए एक समारोह में प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम को फिल्म निर्देशक करण जौहर और बॉलीवुड अभिनेता विकी कौशल और अरुण धवन ने होस्ट किया। इस कार्यक्रम में जोया अख्तर की गली बॉय ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीत लिया। दोस्तों अगर हम अदर ऑप्शन का बात करें तो जोया अख्तर बेस्ट डायरेक्टर, जोया अख्तर गली बॉय के लिए। आर्टिकल 15 को दोस्तों बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी अनुभव सिन्हा और गौरव सोलंकी को आर्टिकल 15 के लिए प्रदान किया गया है। रमेश सिप्पी लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड रमेश सिप्पी को दिया गया है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, लोरियस बेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट 2020 अवार्ड किसने जीत लिया है, तो सचिन तेंदुलकर दोस्तों। सचिन तेंदुलकर ने लोरियस बेस्ट सपोर्टिंग मोमेंट 2020 का अवार्ड जीत लिया है। सचिन तेंदुलकर को टीम इंडिया द्वारा कंधों पर उठाकर स्टेडियम का चक्कर लगाने के लिए दिया गया है दोस्तों। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स एक वार्षिक पुरस्कार समारोह है जिसमें साल के दौरान उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी और टीमों को सम्मानित किया जाता है। इन पुरस्कारों की शुरुआत 1999 में लोरियस सपोर्ट फॉर गुड फाउंडेशन के संस्थापक डेमलर और री केमोंट द्वारा की गई थी
प्रतिष्ठित लॉरियस पुरस्कार पिछले 20 वर्षों से दिया जा रहा है, जिसे खेल जगत में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह पुरस्कार समारोह जर्मनी के बर्लिन में आयोजित हुआ था। अगर अदर ऑप्शन का बात बोले, लुइस हैमिल्टन, तो ब्रिटिश F11 रेसर लुइस हैमिल्टन, ब्रिटिश F1 नंबर 1 रेसर लुइस हैमिल्टन और स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी को प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। दो लोगों को दोस्तों संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। एक है ब्रिटिश F1 नंबर 1 रेसर लुइस हैमिल्टन और स्टार फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित। ईगन बर्नल लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर ईगन बर्नल को दिया गया है दोस्तों। सिमोन बाइल्स लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर सिमोन बाइल्स को दिया गया है। 9वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में भारत को दूसरे स्थान पर रखा गया। तो दोस्तों भारत को दूसरे स्थान पर रखा गया। हाल ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स में दूसरे स्थान पर भारत को ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2000 में दूसरा स्थान मिला। इंडेक्स के नियम और कानून के अनुसार देशों को A अधिकतम स्कोर और G न्यूनतम स्कोर होने के आधार पर रैंक दी जाती है। भारत को इस सूचकांक में C स्कोर दिया गया। वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन की स्थापना 1981 में हुई थी। वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन का मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम। वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन के अध्यक्ष पॉल बाल्डविन है। दोस्तों अगर हम अदर ऑप्शन का बात करें तो फर्स्ट ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रिया को अधिकतम स्कोर यानी A के साथ शीर्ष स्थान पर रखा गया है। अगर हम 77वां बात करें दोस्तों तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित रिपोर्ट में भारत को सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में 77वें और फ्लोरिशिंग इंडेक्स 2020 में 131वें स्थान पर रखा गया है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के जो महानिदेशक हैं ऑड्रो अजोलू, मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। 84वां हैनले पासपोर्ट इंडेक्स ने हाल ही में विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग जारी की है। साल 2020 में विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारतीय पासपोर्ट 2 स्थान खिसक कर 84वें स्थान पर पहुंच गया है। तो दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन है, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक कौन बनाए गए? तो राजेश गोयल। राजेश गोयल को नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। राजेश गोयल ने रियल एस्टेट निकाय नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया। इससे पहले वह हिंदुस्तान प्रीफेब लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में सेवारत थे। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 1998 में हुई थी। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्यालय नई दिल्ली है। अगर हम अदर ऑप्शन का बात करें तो करण बाजवा, गूगल क्लाउड द्वारा करण बाजवा को भारत में कंपनी का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। सदगुरु पाटिल, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पर्रिकर, पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के जीवन पर एक किताब है। इस पुस्तक का सहलेखन को ऑथर्ड बाई दिग्गज पत्रकार सदगुरु पाटिल और मायाभूषण नागवेकर ने किया है। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पर्रिकर नामक पुस्तक का प्रकाशन पेंगुइन रेडम हाउस इंडिया द्वारा किया गया है।
अगर हम बात करें रोहिणी मोहन द वायर की आरफा खानम शेरवानी और बेंगलुरु की फ्रीलांसर रोहिणी मोहन को संयुक्त रूप से उत्कृष्ट महिला पत्रकार के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यह आज का करेंट अफेयर्स था और अब कुछ सेकेंड में हम लोग रिवीजन कर लेंगे कल के करेंट अफेयर्स को। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, किस चीनी लेखक की पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी प्रकाशित की गई है? पांग पांग। दूसरा, किसने ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली तैयार किया? NDMA। बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार किस देश के प्रधानमंत्री बने? इजराइल। NRAI ने तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? .P। जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? जुबैर इकबाल। ईरान के किस ओपेक गवर्नर का निधन हो गया? हुसैन कजम्बोर अर्देबिली। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया? प्रधानमंत्री ई-विद्या प्रोग्राम। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान का नाम क्या है? अम्फान। भारत किस वैश्विक संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन चुना गया? WHO। विश्व स्तर पर विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? हाइपरटेंशन डे 17 मई को। तो दोस्तों यह था कल का करेंट अफेयर्स और जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वह ये है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक कौन बन गई है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मैं आऊँगा कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।